अगेन ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो बुक चल रही है वो है द सीक्रेट्स ऑफ द मिलीनियर माइंड। क्या सीक्रेट्स रहते हैं? क्या सीक्रेट रहता है करोड़पति लोगों के माइंड का? राइट, तो वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं स्पेशली। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आप सभी के डिजिटल अप्रोच के साथ में हम इनवाइट करना चाहेंगे आज के प्रेजेंटर मिश पूर्वी जी। मोस्ट वेलकम पूर्वी जी। यू आर होस्ट नाउ। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत जबरदस्त होंगे इस मॉर्निंग के अंदर में, बहुत शानदार होंगे। ठंड थोड़ा ज्यादा है मैं समझ सकती हूँ, बट कोई ना, अपने आप को वीडियो वगैरह थोड़ा ऑन कर लीजिए जिससे कि एक टू वे कम्युनिकेशन हो पाए और अपन ट्रेनिंग का कंप्लीट एंजॉय ले पाए। कुछ लोगों को मैं देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जो प्रॉपर वीडियो पे रहते हैं और प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग को अटेंड करते हैं, कितना मतलब सीरियस अपने आप को लेकर के। लेकिन मानना आज आप सिर्फ अपलाइन की नजर में नहीं आते, आप ऊपर वाले की नजर में भी आ जाते हैं। तो बहुत सारे फायदे हैं वीडियो ऑन के, तो फटाक से अपने वीडियोस को ऑन कर लीजिए। ओके, और जो भी टीम के लोग जो भी रह रहे हैं उनको कनेक्ट कर लीजिए। यकीन मानना बहुत ही अमेजिंग सेशन रहने वाला है। कुछ चीजें हम रिवाइज भी करेंगे अच्छे से, राइट, और काफी कुछ चीजें सीखेंगे। सो जो भी लोग रह रहे हैं उनको कनेक्ट कर लीजिए, आपके पास में भी टाइम है। और कैसा रहा आप सभी से मैं जानना भी चाहूंगी कि कल जो आपको पॉइंट्स पता चले तो उनमें से कौन कौन से पॉइंट्स किसने अप्लाई किया, और चीजों को हम रिवाइज भी करेंगे। आपसे मैं जानूंगी कि क्या क्या चीजें आपको रिमेम्बर हैं। कल से आज तक का तो रिमेम्बर रहता ही रहता है। ओके, तो मैं आप सभी से जानना भी चाहूंगी। मेरा वॉइस प्रॉपर है सर? कुछ लोग का मैसेज आ रहा है आई थिंक। ओके ओके। तो जो अपनी बुक चल रही है दैट इज सीक्रेट ऑफ द मिलेनियम माइंड। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो इसमें बुक में यही बताया गया था कि अमीर बनने के लिए अमीरी के विचार सोचें, राइट। एंड हमें यदि अमीर बनना है तो उसके विचारों को सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि हम वही माइंडसेट से रहेंगे तो सीधी सी बात है, अमीर कैसे बन पाएंगे? तो सिंपल फंडा है कि अपने विचारों को चेंज करना होगा अपने को, है ना। और इस बुक क्या बताती है कि दौलत के खेल में चैंपियन कैसे बने। अ, यकीन मानना, चैंपियन जो अपने फील्ड का बनता है वही बेस्ट कर पाता है, राइट। तो टी हाफ एकड़ जी की ये बुक थी, कल हमने बताया भी था। और यह बुक हमें यह भी सिखाती है किस तरह से सोचें जिससे कि हम अमीर बन सकते हैं। और मैंने आपको रिवाइज भी करा दूं कि दो पार्ट्स में ये बुक डिवाइड है। सबसे पहला हमारा मनी को लेकर के हमारा फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट कैसा रहना चाहिए, हमारा मनी को लेकर के क्या ब्लूप्रिंट है, क्या हमारा फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट है। यदि आपका ब्लूप्रिंट मैच नहीं कर रहा है, यकीन माना आप अमीर नहीं बन सकते। बट यदि हमारा फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट सही है तो हम बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं और अमीर बन सकते हैं, राइट। एंड साथ में कुछ 17 सीक्रेट्स इस बुक में बताए गए हैं, दैट इज सीक्रेट ऑफ द मिलियनर माइंड। कि एक मिलियनर माइंड क्या सोच रखता है, वही पुअर माइंडसेट क्या सोच रखता है। तो चीजों को हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और कोशिश करेंगे, क्योंकि बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सर की रिक्वेस्ट को मैं एक्सेप्ट करूंगी कि नहीं हो पाएगा तो मैं जरूर कल भी इसको रिवाइज कर दूंगी। बाकी हम स्टार्ट करते हैं कि चीजों को जानते हैं फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट के बारे में। दो पार्ट है, फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट, दूसरा सीक्रेट ऑफ द मिलियन माइंड के 17 सीक्रेट बताए गए हैं इस बुक के अंदर में, राइट। तो फर्स्टली फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट अपन बात करें तो देखो, इसमें हमारे मनी ब्लूप्रिंट को लेकर के बताया गया है कि हमारा मनी को लेकर के क्या फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट रहने वाला है। थोड़ा सा मैं ब्लूप्रिंट के बारे में भी आपको बता दूं। ब्लूप्रिंट एक तरीके से बहुत हेल्प करता है हमें काम को करने को लेकर के। जैसे हमारी पढ़ाई के अंदर पे भी, हमारी स्टडी के अंदर पे भी काफी ज्यादा हेल्प हो जाता है। सिलेबस थोड़ा कम हो जाता है ना। अगर ये पता चल जाता है कि इस चैप्टर से इतने मार्क्स का आने वाला है तो हम उसके अकॉर्डिंग ही फिर पढ़ाई करते हैं। इसी तरह से हमारे बिजनेस में भी यदि हमारा फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट हमें पता चल जाए तो शायद हम अपने आप को मैनेज कर पाए, हम वैसे विचार रखें, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट होना। तो स्टार्ट करते हैं कि देखिए सिंपल सी बात है, इसमें फर्स्ट चीज एक ही चीज कही गई है आपके नॉलेज के लिए कि ब्रह्मांड की सारी नॉलेज, सारी स्किल्स आपके अंदर आ जाएं। लेकिन कोई सलाह की आ भी जाता है, बहुत सारे लोग सब कुछ सीख जाते हैं, बट सारी नॉलेज सारी स्किल्स भी आपके अंदर आ जाएं, फिर भी आपका यदि सक्सेस का ब्लूप्रिंट नहीं है, आपका फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट सही नहीं है, तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। इस बुक में ये साफ साफ बोला गया है। तो कितना जरूरी है अपने फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट को राइट करना।
राइट। और फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट को राइट करने के लिए सबसे पहले अपने आप से कुछ क्वेश्चंस करने हैं। क्या क्वेश्चंस करने हैं? सबसे पहला ये क्वेश्चन करना है कि हु आर यू, आप कौन हैं, राइट। एंड हाउ डू यू थिंक, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, राइट। थर्ड, हाउ कॉन्फिडेंट आर यू इन योर सेल्फ, आप अपने आप को लेकर के आत्मविश्वास है नहीं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है नहीं, आप एक्साइटेड रहते हैं नहीं रहते हैं, राइट। एंड क्या आप एक्चुअल में वेल्थ को डिजर्व करते हैं? डू यू ट्रूली फील दैट वेल्थ डिजर्व योर वेल्थ? क्या आप अपनी वेल्थ को, अपने अमीरी को डिजर्व करते हैं? आपके अंदर वो हंगर है? इफ यदि आप ऐसा फील भी पा रहे हैं, ऐसा आप क्वेश्चन भी कर रहे हैं, और एक जैसे ही अपन कभी अपने आप से कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो हमारा जवाब जरूर देता है हमारा मन, है ना, हमारा मन जवाब देता है। तो अपने आप से क्वेश्चन करें, आपको आंसर खुद ही आपका ये मन दे देगा, आपको देना नहीं पड़ेगा, है ना, आपको सोचने का टाइम भी नहीं देगा ये 1 सेकंड का, ये खुद ही अपने आंसर्स दे देगा, राइट। एंड कैन यू एक्ट, यू आर नॉट इन द मूड, क्या आप बिना मूड के भी एक्शंस करते हैं, काम करते हैं? इफ यदि इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपके सामने यस है और आपको पता है, तो डेफिनेटली आपको फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट थोड़ा सही है इन क्वेश्चंस के शुरू आंसर से, यदि आप इनका आंसर रिप्लाई कर पा रहे हैं तो। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी हो, कोई भी चीजें, अपना जो भी फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट है, गुड हो या बैड, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, एंड ये सब बाहर की दुनिया है, एक्चुअल में हमारे थॉट्स, हमारे विचार ही अंदरून हमारी अंदर की दुनिया है, और यही इसी का रिजल्ट है। इस बुक में ये साफ साफ लिखा गया है कि ये सब बाहर की दुनिया है, गुड बैड पॉजिटिव नेगेटिव, ये सब बाहर की दुनिया है। आप अपने विचारों में क्या सोचते हैं, एक्चुअल में यही आपकी दुनिया है, यही आपका रिजल्ट है। मतलब ये बुक में ऐसा साफ साफ लाइन लिखी हुई है, यदि आपको अपने रिजल्ट को चेंज करना पड़ेगा तो सीधी सी बात है, आपको अपना जो माइंड है वो चेंज करना पड़ेगा। किस तरीके से ऐसा सोचें कि हम अमीरी की ओर जा सके, हम अपने फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट को सही कर सकें, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। राइटर कहते हैं कि हम कारण और उसके इफेक्ट की दुनिया में जीते हैं। हम कारण और उसके इफेक्ट के क्या कारण हो सकते हैं, क्या उसके इफेक्ट्स हो सकते हैं, उसकी दुनिया में जीते हैं। जबकि बेसिकली हमें जो मिला है वो हमारे कैरेक्टर, थिंकिंग और बोले तो हैबिट्स का रिजल्ट है। हम कैसा बिहेवियर रखते हैं कितना मैटर करता है, शायद इसी से आई थिंक रिजल्ट मैटर करता है, और इसी से मिलता है बेसिकली। हम जो हमें जो मिला है वो हमारे कैरेक्टर की वजह से, हमारे बिहेवियर की वजह से, हमारी थिंकिंग की वजह से, या बोले तो हमारी हैबिट्स की वजह से, ये 3 चीजों की वजह से हमें जो कुछ मिला है वो कहीं ना कहीं हम हमें वैसे रिजल्ट मिलते हैं, राइट। तो हमारे पास कितना ही पैसा क्यों ना आ जाए, कितनी हेल्दी, कितना ही क्यों ना चीजें आ जाए, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को कैसे देखते हैं। हम सब क्या हैं, ये उसी का रिजल्ट है, राइट। हमारे विचार ही कहीं ना कहीं इन चीजों को बनाते हैं। यहाँ पे एक लाइन साफ साफ लिखी गई है कि लैक ऑफ मनी इज नेवर एवर अ प्रॉब्लम। आपके पास मनी नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये सिर्फ आपके अंदर मनी को लेकर के आपके मन में क्या विचार हैं, क्या लक्षण आप सोच पा रहे हैं, वो मैटर करता है सिर्फ। मतलब सब समझिएगा कि पैसा नहीं, प्रॉब्लम ये नहीं होनी चाहिए कि आपके पास पैसा नहीं है, प्रॉब्लम ये होनी चाहिए कि पैसा ना होने को लेकर के आपके मन में क्या विचार हैं, वो इम्पोर्टेंट है। और लक्षण तो आपको पता है कि हर कोई ठीक कर देता है। जैसे ऑथर यहाँ पे अपना एग्जाम्पल्स दे के बता रहे थे कि अगर आपको बाहर की दुनिया को बदलना है, यहाँ तो हम अंदर की दुनिया को बदलना होगा। मतलब यदि हमें बाहर की दुनिया को बदलना है तो हमारे अंदर के दिमाग की दुनिया को हमें बदलना होगा, राइट। एग्जाम्पल ऑथर यहाँ पे अपना एग्जाम्पल देख के बताते हैं कि ऑथर जब बचपन में, जो टी हाफ एकर जी हैं, बचपन में जब उनको उनकी पीठ में दर्द हुआ तो वो हमेशा फिजियोथेरेपिस्ट के पास में जाते थे। और जाते थे तो फिर जब तक जाते थे वो फिजियोथेरेपी के पास में, तब तो उनका दर्द ठीक रहता था। जैसे वो जाना बंद कर देते थे, फिर से उनका दर्द चालू हो जाता था। मतलब उनका पीठ का दर्द बोले तो जब तक ठीक नहीं हुआ, जब तक उन्होंने अपना बैठने का तरीका, अपना लेटने का तरीका, अपना जो भी वो लेते थे सप्लीमेंट्स वगैरह वो, मतलब ये सारी चीजें, कम स्ट्रेस लेना, जब तक उन्होंने ये चीजें चेंज नहीं की, तब तक उनका वो नहीं हुआ, राइट। तो मतलब आप सिर्फ सिम्टम्स को ठीक करके आपको हमेशा दिक्कत होगी। यदि आप लक्षणों को बस ठीक करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको हमेशा दिक्कत रहेगी। यदि आप सिर्फ लक्षणों को ठीक करना चाहेंगे तो हमेशा आपको दिक्कत रहेगी। तो यू विल एंड अप, इस चीज को आप ध्यान रखें कि हमेशा कभी भी पैसा ना होना ये कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। पैसे को लेकर के हमारे मन में क्या विचार रहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। पैसे को लेकर के हमारे मन में क्या विचार रहते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड तो यहाँ पर दिक्कत पैसे की नहीं है, बिकॉज
क्योंकि अगर दिक्कत पैसे की होती है, आप खुद भी एग्जाम्पल देके देखिए कि अगर अपने पास में पैसों की दिक्कत है, कोई हमें पैसे दे भी दे, है ना, चाहे तो 1 लाख रुपए की दिक्कत है, 10 लाख की, जितने की भी दिक्कत है, नॉट अ मैटर अमाउंट, बट जितने की भी दिक्कत है, अगर वो हमें मिल जाए तो आपको पता है कि वो दिक्कत कभी ना कभी फिर से आ जाएगी, है ना, फिर से आ जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि ये इज नॉट अ प्रॉब्लम, ये सिर्फ लक्षण है अपने आप को चेंज करने की कहीं ना कहीं। तो हमें कहीं ना कहीं अपने थिंकिंग को चेंज करना है, इसके लिए अपने फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट को या कोई भी दिक्कत को खत्म करने के लिए हमें अपने थिंकिंग को चेंज करना है, अपने बिहेवियर को चेंज करना है, और इन लास्ट अपनी हैबिट्स को चेंज करना है। तो ये अपने फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट को थोड़ा सही बनाता है, राइट। अब यहाँ पे मैं एक प्रोसेस बताने वाली हूँ जो बहुत ही शानदार प्रोसेस है, मैंने अपना पिन बोर्ड भी इस पे लगाया हुआ है। क्या है वो प्रोसेस? प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन। आप लोग भी जरूर यूट्यूब में मैनिफेस्टेशन की वर्कशॉप अटेंड कीजिएगा। मैनिफेस्टेशन क्या है, बहुत क्या पावर है मैनिफेस्टेशन में। मैनिफेस्टेशन एक प्रोसेस है, आप लिख भी सकते हैं इसको कि थॉट, सबसे पहले कोई भी चीज आपको पता है अपने माइंड में ही विचार आती है, थॉट, थॉट से ही आपको पता है फीलिंग्स आती है, भावनाएं आती हैं, है ना, एंड एक्शन, फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एक्शंस करते हैं, राइट, और वही हमारे रिजल्ट को चेंज करके रख देती है। थॉट, फीलिंग, एक्शन एंड रिजल्ट। तो इस प्रोसेस को मैनिफेस्टेशन कहते हैं कि मतलब हमारे विचार, मतलब इस प्रोसेस में सीधा सीधा अपन रिसाइकल करके देखें तो सीधा सीधा दिखता है कि थॉट से ही अपने रिजल्ट चेंज होते हैं। तो क्यों ना अपन इसको ही सही कर ले, राइट। रिजल्ट तो अपने हैंड में नहीं है, बट इसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि लेकिन माना हमारे पास में वो प्लस पॉइंट है कि हम अपने विचारों को बदल सकते हैं। वो शक्ति हमारे अंदर है, ये हम अपने, हाँ, ये हमारे अंदर है। ये किसी को अपन नहीं बोलेंगे कि कहीं पे कोई संदेश आएगा, नहीं, ये हमारे अंदर ऑलरेडी है, राइट। तो हमारे थॉट्स कुछ तरीके से प्रोग्राम्ड होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊंगी कि हमारा जो 20 साल का माइंड है, या आप जितने भी साल के हैं, आप उसको बोल सकते हैं कि इतने साल से हमारा माइंड ऑलरेडी ट्रेंड है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी चीजें फील्ड हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। एंड हमारा थॉट्स कुछ इस तरीके से प्रोग्राम्ड रहता है। जैसे कि कुछ तरीके मैं आपको बताती भी हूँ किस तरह से हमारा दिमाग ऑलरेडी ट्रेंड है, किस कारण से। तो पहला प्राइमरी सोर्स मैं आपको बता दूं, फैमिली की वजह से भी, थोड़ा सा पेरेंट्स की वजह से, या जिस बैकग्राउंड में रहते हैं उसकी वजह से, या जिस स्टूडेंट्स हैं तो जिस कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं उसकी वजह से, मतलब काफी सारी चीजों का ऐसा फैक्ट रहता है जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं हमारा जो बोले तो थॉट्स है वो प्रोग्राम्ड है, जो हमारा माइंड उसी तरह से प्रोग्राम्ड रहता है। जिन चीजों को अपन सोचते हैं, जिन लोगों के साथ में रहते हैं, वही तो हमारा दिमाग ऑलरेडी ट्रेंड रहता है। और सोच के देखिए, हम अपने आप को बदलना चाहते हैं, है ना, तो अपने अपने जो ट्रेंड दिमाग है उसको बदलना जरूरी है या नहीं? आई थिंक बिल्कुल जरूरी है, राइट। तो कहीं ना कहीं इस चीज को आपको समझना होगा कि हम ऐसे कल्चर के अंदर में पैदा हुए हैं, ऐसा हमारा स्ट्रक्चर बनाया गया है कि हम कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स और उनकी नॉलेज के बिना जी ही नहीं सकते हैं, है ना। जैसा सुनते हैं, जैसा जो ज्ञान दिया वैसा ही अपन मान लेते हैं, और ये सच्चाई भी है कि भाई कोई नहीं से बताएगा तो हम कैसे जानेंगे, है ना। तो हम बड़े लंबे समय से अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट हैं, और यही कारण है कि हम थोड़ा हेल्पलेस भी हैं, है ना। हम सेल्फ डिपेंड बहुत जल्दी तो लोग सेल्फ डिपेंड भी नहीं बनना स्टार्ट करते हैं। बहुत से लोग को तो नहीं, ठीक है, कोई इतना नीड नहीं है, मतलब सेल्फ डिपेंड भी नहीं बनना चाहते। वो तो कुछ 50% लोग अब निकल के आने लगे हैं कि सेल्फ डिपेंड बनना जरूरी है आज के टाइम पे, है ना। तो हमें हमारा मनी का ब्लूप्रिंट पता होना बहुत जरूरी है अपने पैसा कमाने के लिए। यदि ये चीजें सही रहती हैं, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया, आपका बिहेवियर, थिंकिंग और आपकी हैबिट्स, दूसरा प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन को भी अप्लाई कर सकते हैं, इससे भी आप अपने मनी के ब्लूप्रिंट को सही कर सकते हैं, राइट। एंड और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मनी का ब्लूप्रिंट यदि हम प्लान नहीं करेंगे इन प्रेजेंट में, तो फ्यूचर आपको पता है कि क्या ही होगा। तो एंड ये सही करना जरूरी है, राइट। ब्लूप्रिंट हमारा सही होना जरूरी है। जैसे कि अपने को घर ही बनवाना है, तो आर्किटेक्ट पहले क्या करता है, पहले घर के प्लान ही तो बनाता है, यहाँ पे ये चीजें होंगी, वहां पे ये चीजें होंगी। तो पहले प्लान करता है वो, उसके बाद में वो चीजें जाके डिजाइन करता है कि ऐसा, और फिर एक्चुअल में वैसे बना के देता है जैसे अपन उसको प्लान कर दे रहे होते हैं, वो इतना ही बना के देता है, राइट। और यहाँ पे एक चीज बोली गई है कि जब हम छोटे होते हैं या बड़े हो रहे होते हैं, अपने ग्रो कर रहे होते हैं अपनी लाइफ के अंदर में, तो हमारा जो दिमाग है ऑलरेडी ट्रेंड होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर के, ऑलरेडी ट्रेंड हुआ होता है, कई सारी चीजें बहुत तरीके से ट्रेंड हुआ होता है। मैं आपको बताऊंगी किस किस तरीके से ट्रेंड हुआ होता है, अपने को समझ में भी आएगा कि हाँ ऐसा तो हमारे साथ में भी होता है, और ना सिर्फ हमारे साथ में, सबके साथ में होता है, राइट। क्योंकि हम पास्ट की बनी गई चीजों उसको ही अपने माइंड में घूम रही होती है ना। इसी को ट्रेंड वाला दिमाग कहते हैं। आपको समझ में आएगा कि ट्रेंड वाला दिमाग किसको कहते हैं। तो जब पास्ट की चीजें हमारे माइंड में घूम रही होती हैं,
कुछ भी चीज डिसीजन लेना है तो हम पहले पास की चीजों को सोचते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं। तो इसी को ट्रेंड वाला दिमाग कहते हैं। अब इस बुक में ये शो ही किया गया है कि मनी को लेकर के हमारा दिमाग बहुत ज्यादा बोले तो कंसर्न होता है, बहुत छोटा होता है। आइए जानते हैं कि हम अपना दिमाग को कैसे ट्रेंड वाले दिमाग को कैसे बदल सकते हैं, या ऑलरेडी हमारा दिमाग किस तरह से ट्रेंड है। 3 टाइप से हमारा दिमाग ट्रेंड है। सबसे पहले वर्बल प्रोग्रामिंग, दूसरा मॉडलिंग, और तीसरा कुछ ऐसे इंसिडेंट भी अपने सुने हुए होते हैं, इनसे तो भी स्पेसिफिक इंसिडेंट होते हैं जिसके कारण में भी हम कई बार डिसीजन लेने से डरते हैं, राइट। तो सबसे पहले जो वर्बल प्रोग्रामिंग है वो ये कि जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो मनी को लेकर के, पैसों को लेकर के, या रिच पीपल्स को लेकर के हमने क्या बातें सुन रखी हैं, है ना। हमने तो बहुत सुना है, मतलब मुझे तो काफी हंसी भी आती थी, मतलब मुझे तो तब पता भी नहीं था। बट जब हम बड़े हो रहे होते हैं, आप खुद भी रियलाइज कीजिएगा कि जब आप बड़े हो रहे होते हैं तो आपने रिच पर्सन को लेकर के, मतलब अमीर व्यक्तियों को लेकर के आपके माइंड में क्या सोच थी, या आपके माइंड में नहीं थी तो लोगों से आपने क्या सुना, है ना। आई थिंक मैं 4-5 क्वेश्चन करूंगी, आपको भी इसका आंसर मिलेगा कि हाँ हमने भी ऐसे ही सुना है। कैसा कि सेव योर मनी, कुछ लोग क्या कहते थे कि पैसा बचाओ, हाँ बुरे वक्त में काम आएगा, है ना। सेव योर मनी फॉर रेनी डेज, राइट। पैसा बचाओ बुरे वक्त में काम आएगा। आई थिंक यही सुना है हम लोगों ने, है ना। मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्री, पैसे पेड़ पे नहीं लगते हैं, है ना। आई थिंक यही सुना है, राइट। जी, फर्स्ट में मैंने ये बोला कि सेव योर मनी फॉर रेनी डेज, मतलब हमने अमीर व्यक्तियों के लिए को लेकर के हमने कुछ ऐसे मिथ सुन रखे हैं कि अमीर लोग जो होते हैं वो मतलब जो मतलब पुअर पर्सन है वो अमीर पर्सन के बारे में क्या राय रखते हैं, क्या सोच रखते हैं। तो कहीं ना कहीं यही सोचते हैं। फर्स्ट पॉइंट यही था कि पैसा बचाओ, हाँ, बुरे वक्त में काम आएगा, शायद यही, है ना। और वही दूसरा को ये भी है कि मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्री, मतलब पैसे पेड़ पे नहीं उगते। यही सब हम लोगों ने सुन रखा है। या रिच पीपल जो होते हैं वो ग्रीडी होते हैं, लालची होते हैं, राइट। या मनी डज नॉट बाय हैप्पीनेस, या पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, राइट। हमने ऐसा सुन रखा है ना। ये हमारा ऑलरेडी ट्रेंड वाला दिमाग है ना। इस तरह से हमारा दिमाग ट्रेंड है। सोचिए, देखिए हमें पता भी नहीं चलता और हमारा दिमाग कितना ट्रेंड रहता है, राइट। एंड वी कैन नॉट अफोर्ड इट, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट। और भी बहुत कुछ स्टेटमेंट्स आपने सुन रखे होंगे, ये तो मैंने 4-5 ही बताए जो इसमें बताए गए थे। बाकी बहुत कुछ ऐसा हम सुन रखे होते हैं, हाँ, जिसकी वजह से हकीकत भी हम ये मान लेते हैं कि एक्चुअल में ये स्टेटमेंट सही है। एक्चुअल में हम क्या मान लेते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। कई बार तो मतलब ये सोचना पड़ जाता है, हाँ पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, है ना। तो कई बार ये स्टेटमेंट सही भी हो जाते हैं। तो एक्चुअल में ये हमारे जो स्टेटमेंट्स अपने सुने हुए होते हैं ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फील्ड होते हैं बहुत अच्छे तरह से। आपको पता है कि यदि कोई चीज सबकॉन्शियस माइंड में चली गई है तो उसको फिर हटाना थोड़ा डिसिप्लिन के साथ में काम करना पड़ेगा, तभी हो जाएगी। तो इसलिए अपने को मिल वो जरूर एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि मिलना माइंडसेट रहता कैसा है, राइट, वो अपने को पता होना चाहिए। तो दूसरा अब दूसरा ये चीज समझ में आई कि अपना फाइनेंशियल सिचुएशन, क्योंकि हमारी जो ये स्टेटमेंट है, जो मैंने आपको स्टेटमेंट बताए, ये हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो बेहतर होगा कि हम इन स्टेटमेंट्स को ना माने। हमारा दिमाग जो ऑलरेडी ट्रेंड है, इनसे अपन अगर नई सोच लेकर के डाल देंगे, कुछ 17 सीक्रेट अपन जानेंगे, वो अपन डाल देंगे तो शायद बेटर रहेगा कि हमें फिर इस ट्रेंड वाले दिमाग को थोड़ा, ये ट्रेंड हट जाएगा जहां तक, राइट। दूसरा मॉडलिंग, हम कई बार आप देखते होंगे पैसों को लेकर के हमारे मन में कुछ ऐसे मॉडलिंग विचार रहते हैं। मतलब बोले तो कैसे मैनेज करते हैं मनी को। मनी आपके घर में बोले तो आपके घर में आसानी से आ जाती थी या मुश्किलों से आती थी, राइट। एंड मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, या फिर खुशियां लेकर आती थी या फिर लड़ाइयां लेकर आती थी। आपने देखा भी होगा कि जहाँ पैसा आता है कई जगह खुशियां भी होती है, कई जगह लड़ाइयां भी होने लगती है। अच्छा पैसा नहीं था तब तक ठीक था, लेकिन जैसे ही आ गया वैसे ही या तो खुशी होती है या तो फिर कई लोग की लड़ाई ही होने लगती है, राइट। ऐसा भी होता है और हुआ ही है ना। तो ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं जब हम बच्चे होते हैं, है ना। तब बहुत ज्यादा मायने रख, अभी तो ये सब चीजें अपने को मैटर नहीं करती, बट ये सब चीजें तब बहुत मायने रखती है जब अपन बच्चे होते हैं, है ना। क्योंकि सारी चीजें जो एक बच्चा होता है ना वो अपनी दिमाग में सारी चीजों को प्रिंट करते रह जाता है, वो एक प्रिंटर होता है एक तरीके से, सारी चीजों को प्रिंट कर लेता है और फिर वही कॉपी करता है। आप कई बार ऐसा देखते भी होंगे कि जैसे पेरेंट्स रहते हैं वैसे ही बच्चों का बिहेवियर रहता है, वैसे उनकी बात करने की वो रहती है। वहीं आप दूसरे को बच्चों को देख सकते हैं कि जैसे उनके पेरेंट्स है वैसे उनके बच्चे रहते हैं, है ना। तो इस तरह से तो ये कई बार हम बोलते भी है ना कि बच्चों के सामने लड़ाई मत करो, ये मत करो, वो मत करो। तो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हमें पता है कि चीजों को सीख रहा है, कॉपी जल्दी कर सकता है।
राइट। तो इसके कारण से भी हमारा फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट सही नहीं रहता है। तो इस ट्रेंड वाले दिमाग को इस तरह से भी अपन, हम क्या विचार डालेंगे ये अपन आगे सीखेंगे। अभी आप ये समझ लीजिए कि आपके दिमाग इस तरह से ऑलरेडी ट्रेंड है ना। या फिर थर्ड पॉइंट ये भी है कि कुछ ऐसे इंसिडेंट ही हम सुने रहते हैं, है ना, कि आपको कैसा लगता है मनी को लेकर के रिच पर्सन के बीच में आप क्या सोच रखते होंगे। कई बार आपने ऐसे इंसिडेंट भी सुने होंगे कि जब कभी आप फील किए होंगे कि आपने कई ऐसी जगह पर गए हो जहाँ पे ठीक ठाक लोग आए हुए हैं और आप उस जगह पे नए हैं। आपने फ़ील भी किया होगा कि हाँ, आपको थोड़ा अजीब लगता है ना? ये सब हमारे मन के बहुत पास होता है कहीं न कहीं। हमें थोड़ा अजीब भी लगता है, थोड़ा-सा चीज़ें डिफरेंट समझ में आती हैं। या शायद हो सकता है मनी को लेकर के कई बार हमने ऐसे सीरियस इंसिडेंट सुने हुए होते हैं कि चीज़ें मतलब बोले तो पैसों की वज़ह से मोस्टली होता है, कोई सुसाइड कर लेता है या कुछ भी ऐसी चीज़ें सीरियसनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा वाली मतलब लड़ाई बोल सकते हैं तो। बहुत सारे लोग के घर में हो जाती है। या फिर शायद आपके फादर ही रिच पर्सन के बारे में बड़ाई करते हैं। मतलब ये कुछ इंसिडेंट अपन ने सुने हुए होते हैं, चाहे वो अपने घर के हों, चाहे वो दूसरे के घर के हों, है ना? बहुत सुना होता है अपन ने। तो ये सभी अनुभव आपके बिलीव को और स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। ये जो भी अनुभव है, जो भी एक्सपीरियंस है, चाहे अपना हो, चाहे दूसरे का, ये हमारे जो बिलीफ सिस्टम है, उसको इतना स्ट्रॉन्ग बना देता है और हम इसको मान भी लेते हैं और ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, राइट? तो कंटिन्यूअसली अगर अपने को मनी के ब्लूप्रिंट को सही करना है तो अपना आज का प्लान करना बहुत जरूरी है कि सक्सेस को लेकर के हमारा ब्लूप्रिंट क्या है, राइट? क्योंकि थिंक प्योर, अगर हम सोचेंगे ही पुअर पीपल के माइंडसेट से तो हम कभी शायद रिच नहीं बन सकते, है ना। तो ये सोचना बहुत जरूरी है कि रिच पीपल कैसा सोचते हैं, क्या माइंडसेट रखते हैं, जिसकी वजह से हम अपने आज के डिस्टेंट दिमाग को भी हटा सके और हम अपने आप को चेंज कर सकें, राइट? क्योंकि सारी चीजें आपको पता है कि अपने खुद की चेंज से ही होती हैं, तो वो अपन कर सके, है ना। अगर आप ये सोचते हैं कि मनी को लेकर के हमेशा घर में मुश्किल रहती है, तो शायद मुश्किल ही रहेगी, है ना? लेकिन वहीं आपको ये अगर ये सोचे कि मनी बहुत आसानी से मेरे पास में आ जाती है एंड मनी क्या है? वो तो बोलते हैं ना पैसा क्या है? मैंने तो बहुत सुनी है ये कहावत, शायद आपने भी सुनी हो। पैसा क्या है? पैसा तो हाथ का मैल है। ऐसा मतलब तो वही है जो इतनी आसानी से बोल देते हैं, तो ठीक है, वो भी ज़रूरी है। क्योंकि ये सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फ़ील्ड होता है और बहुत ईज़िली, क्योंकि आपको पता है हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो अ, रटी-पटी चीज़ों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है या बार-बार अपन उसको बोलेंगे, जो भी चूज़ करेंगे, वो इमोशनली चीज़ों को बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर जाता है और साथ में कुछ लॉजिकल चीज़ों को भी कि बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर जाता है। एक इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर जाता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, दूसरा लॉजिकली भी चीज़ों को बहुत जल्दी कनेक्ट कर जाता है और वही कारण है कि हम उसमें जीत जाते हैं, ऑलमोस्ट विन, जीत जाते हैं। इससे बाहर निकलने के लिए ऑथर यहाँ पे एक स्टेप बताते हैं, अवेयरनेस। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करें तो एक सबसे बड़ा सॉल्यूशन है, सबसे बड़ा स्टेप बोल सकते हैं, ऑथर का ये कहना है, टी हाफ एक्करजी ही कहते हैं कि अवेयरनेस, जागरूकता, आप फर्स्ट स्टेप बोल सकते हैं। अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टू चेंज। आपके बदलाव का सबसे फर्स्ट स्टेप है अवेयरनेस, राइट? अब आपको यह समझना है कि ट्रेंड वाला दिमाग आपके थॉट्स को बदल सकता है। एक्चुअल में अगर आप अवेयरनेस करते हैं तो आपके थॉट्स को ये ट्रेंड वाले जो दिमाग है उसको चेंज कर सकता है। यू कैन चेंज थॉट्स, यू कैन नाउ हैव चॉइस इज द प्रेजेंट। क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है जो इंग्लिश लाइन यहाँ पे दी गई है कि आपके विचारों को बदलना, आपके पास में ये चॉइस है, वो भी प्रेजेंट में है, तो बिल्कुल हम बदल सकते हैं। और एक और चीज है कि यदि अच्छे से चेंज करना है तो हमें डिसोसिएशन को भी यूज कर सकते हैं, कि मतलब अपने आप को ऐसे लोगों से अलग कर लेना, डिसोसिएट कर लेना, है ना। लास्ट स्टेप इसमें यही दिया गया है कि आप अपने आप को क्या कर लें, डिसोसिएट कर लें, जिससे कि कई बार ऐसे देखे होंगे कि ऐसे लोगों के साथ में क्यों रहना, जो मतलब ऐसा नहीं कि घर से ही निकल जाना, डिसोसिएट मतलब अपने आप को उनसे अलग कर लेना, जैसे कि हम बस हमारे माइंड में वो चीजें कैच ना जाए, क्योंकि देखो चार लोगों के बीच में खड़े रहेंगे तो चार प्रकार की बातें तो होंगी, तो इससे अच्छा अपने आप को वहां से दूर कर लें। हमारा माइंड इन चीजों को सुनेगा ही नहीं तो वो कहाँ फील्ड करेगा, राइट? तो ये भी आप कर सकते हैं। ये हम खुद भी ट्राई करते हैं कि ऐसी जगह पे हम मोस्टली नहीं जाते, जाते भी हैं तो वहाँ से अपने आप को अलग कर लेते हैं, है ना? क्योंकि हमें पता है कि हमारा माइंड जो सुनेगा वही फ़ील करेगा। कहीं न कहीं याद आ जाती हैं चीज़ें, तो बेटर है कि हम उस चीज़ को सुने ही ना, राइट? सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सीक्रेट्स को, और जानते हैं क्या सीक्रेट्स रहते हैं, सीक्रेट्स ऑफ मिलेनियम माइंड के, एंड बहुत अच्छे से इन सीक्रेट्स को अपन रिवाइज़ करेंगे। यकीन मानना ये सीक्रेट्स बहुत शॉर्ट में बताए गए हैं, आप इनको लिखिएगा भी। बहुत आराम से आज की मैं ट्रेनिंग को करूँगी, टेंशन ना लीजिएगा। और ये सीक्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा-सा सीरियस हो जाइएगा। फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट को समझने के बाद में आप ये समझिए कि हमें सीक्रेट्स जानने का मौका मिल रहा है। ऐसे सीक्रेट्स जो बोले तो
एकदम शॉर्ट वे पे बताया गया, एक लाइन पे आपको सब चेंज कर लेना है। अगर आपको वही विचार आ रहा है ना कि मैं छोटा सोचता हूँ, कहीं ना कहीं मैं 1 लाख का ही क्यों सोच पा रहा हूँ, लोग 5 लाख का भी सोच रहे हैं सिस्टम के माध्यम से, लोग यहाँ तक कि कुछ लोग 1 करोड़ का भी सोच रहे हैं। तो कैसे सोच रहे हैं, क्या पोटेंशियल से सोच रहे हैं? तो वही की सोच का ही फर्क है। तो कहीं ना कहीं आपको ये घुमा के फिर क्या कर देना, अपने आप को चेंज कर देना है ना, कि ये नहीं, मुझे नहीं सोचना, मैंने सीक्रेट ऑफ द मिलियनेयर माइंड की ट्रेनिंग अटेंड करी है तो मुझे ये सोचना है। राइट, तो इस तरह से आप ये ट्रिक यूज कर सकते हैं। सॉरी टू से, बट मैं थोड़ा ट्रिकी पर्सन हूँ, बट ट्रिक को ज्यादा यूज करते हैं जैसे कि चीजें हमें याद रहती हैं, क्योंकि इतना सब कुछ हम सीखते हैं, हमारे माइंड इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तो अगर आप ट्रिक्स से थोड़ा सा करेंगे तो चीजें आपको याद रहेंगी। मैं बहुत अच्छी तरह से बताऊंगी कि 17 सीक्रेट्स को आप कैसे अप्लाई भी कर सकते हैं, कुछ ऐसे घोषणा अपन करेंगे, तो आपको बहुत मजा आने वाला है ना। तो ये 17 सीक्रेट, इस बुक के दूसरा पार्ट यही है कि 17 सीक्रेट से बुक बताती है हाउ टू चेंज एंड हाउ टू बिलीव। आपने आपको चेंज कैसे करें और कैसे बिलीव करें इन पर। तो अपन जानते हैं फर्स्ट सीक्रेट के बारे में कि अभी रिच पर्सन क्या सोच रखता है, वहीं एक पुअर पर्सन क्या सोच रखता है। इफ इस ट्रेनिंग के अंदर में इस अभी जो भी लास्ट तक बातें होने वाली है, अगर आपके माइंड में ऐसा कोई क्वेश्चन भी आए कि मैं तो ऐसा ही सोचता हूँ, तो वहीं पर अपने आप को आपको आंसर भी मिल जाएगा कि मुझे ऐसा नहीं ऐसा सोचना है। राइट, ऐसा नहीं ऐसा सोचना है। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट सीक्रेट क्या कहता है? फर्स्ट सीक्रेट ये कहता है कि अमीर लोग मानते हैं कि हम अपनी जिंदगी खुद बनाते हैं। फर्स्ट सीक्रेट क्या कहता है? अमीर लोग मानते हैं कि हम अपनी जिंदगी खुद बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, है ना, एंड क्योंकि अपने को ये अप्लाई करना है। ठीक है, अमीर लोग क्या मानते हैं कि हम अपनी जिंदगी खुद बनाते हैं, वहीं एक पुअर पर्सन क्या सोच रखता है, क्या माइंडसेट रखता है कि जिंदगी में मेरे साथ घटनाएं होती हैं, है ना। इफ यदि हम रिच पर्सन बनना चाहते हैं, मिलियनर बनना चाहते हैं, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम अपनी जिंदगी खुद बनाते हैं। राइट, मैं अपनी सक्सेस खुद तय करूंगा। आपने कई बार सक्सेस सीनियर के मुंह से भी सुना होगा कि इंसान अपनी जिंदगी खुद बदलता है ना। तो बिल्कुल खुद ही बदलते हैं आप सब, आपकी जिंदगी खुद ही बदल सकते हैं। आपको गाइडेंस मिल सकती है, और ये तो अच्छी बात है कि गाइडेंस मिल रही है, हर जगह पे तो वो भी नहीं मिलता, खुद को ही करनी पड़ती है सारी चीजें, है ना। तो मतलब आपको ये बिलीव करना होगा कि आप अपनी सक्सेस खुद बना सकते हैं। ठीक है, तो तैयार है हम सभी बिलीव करने के लिए? डेफिनेटली कर सकते हैं, बिलीव करेंगे नहीं तो चेंज कैसे होगा? करना है। तो अगर आप ये सोचते हैं लाइफ में मेरे साथ ऐसा ही होता है, या मैं नहीं कर सकता, ऐसा ही होता है, करके देख लेते हैं, या इस तरह की सोच आप रखेंगे तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर आप ऐसी सोच रखते हैं तो उसको थोड़ा चेंज करें। आप ये सोचें कि लाइफ कैसी होगी। मैं आपको आंसर भी बता रही हूँ, आप ये सोच लेना कि लाइफ कैसी होगी, थोड़ा सा उसको विजुअलाइज कर ले। यकीन माने विजुअलाइजेशन जब अपन अपन कर लेते हैं तो कुछ चीजें हम चेंज भी कर लेते हैं अपने आप को, कि ऐसा हमें नहीं सोचना है, क्योंकि हमने कुछ और सोच के रखा है अपने लिए, कुछ और विजुअलाइज किया था, भाई ऐसे नहीं करना है ना। तो वो कई बार ऐसे माइंड में आता भी है ना, छोटी सोच अगर हो भी जाती है या कुछ घटनाएं ऐसे आ भी जाती हैं, तो फिर अगर अपने ये चीजें ध्यान रहेंगी तो हमारा वहीं पे माइंड घूम जाएगा कि हमें ऐसी चीजें नहीं, ये चीजें सोचना है ना, इस तरह से। क्योंकि यू आर द क्रिएटर, है ना, यू आर द क्रिएटर। आपने देखा होगा कि लीडर्स आर नॉट बॉर्न, यू आर क्रिएट। ये वो सिर्फ क्रिएट ही किए जा सकते हैं। अगर अपने को अपनी टीम्स में लीडर्स बनाने हैं तो उनको सिर्फ बनाया ही जा सकता है, कोई क्रिएट नहीं है, चाहे कितना ही बड़ा लीडर क्यों ना आए, है ना। एंड तो इस तरह से आप समझे कि अपनी लाइफ के अंदर में आप, जैसे कि कार होती है, कार के स्टीयरिंग में आप बैठे हैं, स्टीयरिंग आपके हाथ में होती है, किधर घुमाना है, कहीं पर भी घुमा दो है ना। इस तरह से आपकी लाइफ का स्टीयरिंग आपके हाथ में होना है, या आपके हाथ में है, या आपको मानना होगा। राइट, मेक द चॉइस, ये आपकी चॉइस है। आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि यू आर द बॉस ऑफ योर लाइफ। आप अपनी लाइफ के क्या है, बॉस है, बिल्कुल है भी, है ना। एंड अपनी जिंदगी के बॉस नहीं बनेंगे तो किसके बॉस बनेंगे? दूसरों के। अगर दूसरे के बनेंगे तो शायद में दूसरे के हिसाब से पैसा कमा पाएंगे फिर। राइट, वही है कि पुअर पीपल ये सोच सकते हैं कि, यहाँ तक कि पुअर पीपल तो ये भी सोच सकते हैं कि पैसा ज्यादा नहीं जरूरी नहीं होता, या पैसा मेरे लिए ज्यादा जरूरी नहीं है। लेकिन मानना, अगर पैसा ज्यादा जरूरी आपके लिए नहीं है ना, आपकी जिंदगी में पैसा आएगा भी नहीं। बहुत सारे लोगों को आप बात करते होंगे, आप सुनते होंगे कि मतलब बोलते हैं क्या पैसा पैसा करते रहते हो मैम। राइट, लेकिन माना जो ऐसा बोलता है ना उसके पास में एक्चुअल में नहीं होता। आप चेक कर लेना, उसके पास में शायद नहीं होगा, होगा ही नहीं। करने की तो बात बड़ी बात है, होगा ही नहीं। तो यदि आप ये नहीं चाहेंगे कि मेरे पास में पैसा है, अगर आप पैसे के बाद तभी आपके पास में पैसा आएगा, जिन चीजों को आप अट्रैक्ट करेंगे वही चीज आपको मिलती है। आप चाहोगे नहीं तो मिलेगा कैसे, है ना। करना है। एंड व्हाट इंपॉर्टेंट, देखो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ यहीं पे, क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए? बहुत से लोग बोलते हैं पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, खुशियां इंपॉर्टेंट है, ये वो। तो आप खुद सोच के देखिए ना, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगी, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? आपका हाथ इंपॉर्टेंट है या आपका पैर इंपॉर्टेंट है? तभी जवाब आएगा यस, दोनों इंपॉर्टेंट है ना।
डेफिनेटली दोनों इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोनों का ही अलग अलग रोल है। इस रोल ऑफ विक्टिम के रोल को आप प्ले ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि दोनों का ही अपना अलग अलग रोल है। तो ये बिल्कुल जिम्मेदारी ले अपनी लाइफ की कि सक्सेस हम खुद अपनी तय कर सकते हैं। ठीक है, तो इस फर्स्ट सीक्रेट समझ में आया। तो घोषणा करते हैं कि मैं यहाँ पे घोषणा भी करवाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है आप लोग अप्लाई ये भूल जाती हैं चीजें, तो मैं ऐसे थोड़ा सा सिखाऊंगी जिससे कि आप लोग याद रख सके। 17 सीक्रेट ही तो है, याद कर लेते हैं। राइट, मैं तो याद करवाने ही आई हूँ, मैं सही बताऊँ, मैंने मुझे याद है क्योंकि। ठीक है, तो घोषणा करते हैं कि हम अपनी जिंदगी खुद बनाते हैं, हम अपनी सक्सेस खुद तय कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मिलियनर माइंड है। ओके, और पूरी मैम ने हमें ये बात बताई है, तो बिल्कुल मानना है। ओके, फर्स्ट सीक्रेट, ठीक है, ये अप्लाई करना है कि हमें बड़ा सोचना है और बड़ा वो करना है। हम अपनी जिंदगी खुद बना सकते हैं क्योंकि हमारे पास मिलियनर माइंड है। सेकंड सीक्रेट क्या कहता है इस बुक का, कि दौलत, आपको पता है अमीर लोग पैसों का खेल जीतने के लिए खेलते हैं। सेकंड सीक्रेट कहता है कि अमीर लोग जो होते हैं, रिच पर्सन जो होते हैं, वो पैसों का जो खेल है वो जीतने के लिए खेलते हैं। वहीं एक पुअर मेंटेलिटी वाला पर्सन क्या सोचेगा, वो पैसे का खेल हार से बचने के लिए खेलता है। इसके लिए, हार से बचने के लिए, है ना। इफ यदि आपको ऐसा लगता है तो आप अपने माइंडसेट को चेंज करें, क्योंकि अपन मिलियनर की लाइन पे हैं। सो आपने को क्या थॉट रखना चाहिए, रखना चाहिए कि हमें अपना खेल जीतने के लिए खेलना है, और अमीर लोग खेल अपना जो खेल है वो जीतने के लिए खेलते हैं। राइट, आपने देखा होगा पुअर पर्सन सिर्फ और सिर्फ ये सोचता है कि वो सिर्फ सर्वाइवल कर पाए, मतलब चलने लायक सिर्फ पैसा आ जाए, या सर्वाइवल सोच सकता है, या ज्यादा ज्यादा सिक्योरिटी सोच सकता है, उससे ज्यादा शायद सोच ही नहीं पाता है ना। कि वो बहुत कंसर्न, बहुत छोटा सोचते हैं कि सर्वाइवल लाइक कि जितना चाहिए, हाँ इतना नीड, इतना पैसा आ जाए। कुछ लोग तो बोलते ही हैं, जैसे कि मैं कल प्लानिंग मीटिंग भी कर रही थी, तो कल मैंने एक पर्सन से पूछा कि अच्छा आपको क्या लगता है कि महीने का आपको मतलब कितना चाहिए। तो उसने अपनी इच्छा तो बताई कि मैम एटलीस्ट 40 से 50 हजार तो आना चाहिए। ओके ठीक है, अब 40 से 50 हजार आना चाहिए, मतलब इससे आपको सर्वाइवल हो जाएगा। हाँ इतना तो हो जाएगा, उससे बड़ा नहीं सोचा उसने, उतना ही सोचा, है ना। या ज्यादा ज्यादा कोई और पर्सन होता तो वो ज्यादा सिक्योरिटी के बारे में भी सोच लेता कि इसलिए भी चाहिए क्योंकि कल को कोई दिक्कत हो जाए तो भी मेरे पास में पैसा रहे, है ना। तो कहीं ना कहीं सर्वाइवल तक का नहीं सोचना है, सिक्योरिटी के लिए बस नहीं सोचना है, और भी बड़ा सोचना है। एंड वेल्थ के लिए सोचना है, अबाउंडेंस के लिए सोचना है, मीड के लिए सोचना है। एंड कि हम अपनी वेल्थ खुद बना सकते हैं। जब बाकी सारे लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, अपनी जिंदगी को जी सकते हैं, तो क्यों ना हम भी उसमें से तो एक ही है। हमें भी तो मनुष्य जीवन मिला है, हम भी तो अपने मनुष्य जीवन को सफल कर सकते हैं। तो हम क्यों पीछे हट रहे हैं। अपने विचारों को ही तो चेंज करना है, अपने कामों को ही तो चेंज करना है, कर लेते हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं ये सभी इसी लाइन पर हैं, तो ये सोच रखनी बहुत जरूरी है ना। एक पावर ऑफ अटेंशन यहाँ पे बताई गई है कि जब तक आपका पर्पस इनकम से बिल भरना होगा, तब तक आपको उतना ही इनकम आएगी। या आपका पर्पस इनकम से बोले तो रेंट पे करना होगा, तब तक आपको उतना ही आएगा। लेकिन यदि आपका पर्पस बड़ा हो जाएगा कि मुझे ये चीजें करनी है, तो आपको और भी ज्यादा पैसा आ जाएगा, है ना। तो आपका पर्पस सिर्फ इनकम से बिल भरना है, या ये चीजें करना है, ये चीजें करना है, इसलिए नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात है भाई, काम कर रहे हैं, पैसा कमाना है, और जिंदगी भर काम करेंगे, जिंदगी भर पैसा कमाएंगे, है ना। तो रिच मतलब रिच होता है, पैसा मतलब पैसा। हमें थोड़ा बड़ा पैसा नहीं चाहिए, हमें बहुत पैसा चाहिए। एंड इतना पैसा चाहिए कि हम अपने गोल्स को आसानी से अचीव कर सके, एंड हम मिलियनर बन सके। तो रिच मीन्स रिच होता है, यहाँ पे साफ साफ लाइन लिखी गई है, रिच मीन्स रिच। ओके, बिल्कुल भी छोटा माइंडसेट नहीं रखना है। तो घोषणा करते हैं कि हम पैसों का खेल जीतने के लिए खेलते हैं। हम सभी पैसों का खेल जीतने के लिए खेलते हैं, क्योंकि हमारे पास मिलियनर माइंड है। ओके, मैं एक घोषणा इसलिए करवा रही हूँ जिससे कि आपको भी चीजें याद रहे, है ना। ठीक है, सीक्रेट नंबर 3। अब तीसरा सीक्रेट यहाँ पे क्या कहता है, अमीर लोग अमीर बनने होते हैं, कमिटेड होते हैं। एंड वही एक पुअर पर्सन अपने अमीर बनना चाहता है, इच्छा रखता है वो अमीर बनने की, है ना। सोच के देखिए कितनी पावरफुल लाइन है। क्या सीक्रेट बताया गया है कि एक्चुअल में ऐसा है। मतलब अमीर लोग जो होते हैं वो अपनी सक्सेस के लिए, अपने आपको रिच बनाने के लिए समर्पित होते हैं, करना ही करना है समर्पित, इसके सिवा कुछ है ही नहीं। जैसे हम भी इस बिजनेस में, मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं समर्पित हूँ हर तरीके से, है ना, चाहे कैसे भी। वही पुअर मेंटेलिटी का पर्सन सिर्फ अमीर बनना चाहता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे भी ऐसे होंगे जो चाहते हैं अमीर बनना, है ना, चाहते हैं, इच्छा सभी की है, चाहता तो हर कोई है। चाहती तो मैं भी थी, मैं नहीं बोल सकती, बट वो सुनी होगी आपने लाइन की, चाहते तो मैं भी था कि मुझसे मुझे इसके साथ में शादी हो जाए, बट क्या हो गई चाहने से, नहीं, उसके लेवल के शायद हम थे ही नहीं, है ना। तो वही ऑथर यहाँ पे कहते हैं कि पुअर पीपल को यह पता ही नहीं होता कि उसको चाहिए क्या, एक्चुअल में नहीं पता होता कि उसको चाहिए क्या,
है ना। और यही कारण है कि उसको जो चाहिए वो भी नहीं मिल पाता है। यही कारण है कि उसको जो भी चाहिए वो भी नहीं मिल पाता है। आप समझ सकते हैं कि हमें अब पता होना चाहिए कि हमें ये चीज क्यों चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता तो थोड़ा अपने आप से क्वेश्चन कर सकते हैं, जिससे कि आपको पता लग जाएगा। मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ कि अपने आप से कुछ क्वेश्चंस करें। अगर आपको ये पता नहीं लग रहा कि आप समर्पित हैं या नहीं, अपने आप से क्वेश्चंस करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या आपको पता है कि आपको क्या चाहिए? क्या आपको पता है क्या चाहिए? क्या अगर मैं यहाँ से आपके अगले, क्योंकि अभी तक 2025 में स्टार्ट हो चुका है, एंड अपने अपने ड्रीम्स और गोल्स आप सभी ने बनाए होंगे। 3 मंथ में आपको क्या चाहिए, 6 मंथ में आपको क्या चाहिए, क्वार्टर वाइज प्लानिंग आपने करी नहीं करी, एंड 3 मंथ, 6 मंथ, और फिर पूरा 12 महीना, पूरे ईयर का एक क्या गोल है, 6 मंथ का क्या गोल है, 3 मंथ का क्या गोल है, या इस बस फर्स्ट मंथ का भी क्या गोल रखा आपने कि इस 2K25 के फर्स्ट मंथ में मैं कौन सी अचीवमेंट करूंगा। चाहे अचीवमेंट छोटी हो या बड़ी, अचीवमेंट अचीवमेंट होती है। यकीन मानना, छोटी हो या बड़ी, अचीवमेंट अचीवमेंट होती है। अचीवमेंट हमें और बढ़िया काम करने के लिए प्रेरित करती है। क्या आपने ये डिसाइड किया? तो क्या आपको पता है, फर्स्ट क्वेश्चन ये करना है अपने आप से। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैं अपने अमीर बनने के लिए अपने आप के प्रति समर्पित हूं या नहीं, तो आप ये जरूर जाने कि क्या आपको पता है कि आपको क्या चाहिए। आंसर आपको मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन करना है, आप किसके जैसा बनना चाहते हैं? क्या आपकी लाइफ में कोई रोल मॉडल है? मैंने आपको बताया था मेरा है, बट मैं बताऊंगी नहीं। अपना अपना रोल मॉडल चूज कीजिए। क्या आपको पता है कि आप किसके जैसा बनना चाहते हैं? मुझे लगता है कि सभी के मन में आंसर्स आ रहे होंगे, और नहीं भी आ रहे होंगे तो बाद में जरूर लिख लीजिएगा। एंड क्या आपको पता है कि आपको किसके जैसा बनना चाहता है? तीसरे क्वेश्चन करें अपने आप से, आपको अपनी लाइफ कैसी चाहिए? कैसी चाहिए? किस, अब आपको पता है कि दुनिया ही कॉपी करती है एक दूसरे को, तो आपको भी पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ किसके जैसी होनी चाहिए, है ना। जैसे कुछ लीडर्स को मैं बहुत अपना इंस्पिरेशन मानती हूँ, चाहे वो लेडी लीडर हो या कोई भी नेटवर्क में सक्सेस लीडर हो। कुछ लोगों को मैं अपना इंस्पिरेशन मानती हूँ। यार क्या जिंदगी है, मतलब क्या स्ट्रगल था, किस लेवल की सक्सेस मिली, डिजर्व करती है लड़की, है ना। इस तरह से तो आपको भी ये पता होना चाहिए कि आपको की लाइफ किस कैसी चाहिए। एंड आपको ये क्वेश्चन आपसे करना है, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या आपको पता है कि आप ये ट्रेनिंग क्यों अटेंड कर रहे हैं, या आप ये समरी ट्रेनिंग क्यों अटेंड कर रहे हैं? शायद मुझे लगता है कि आपको कोई जवाब पता हो या ना पता हो, बट ये लास्ट क्वेश्चन आपको जरूर पता होगा कि आप ये ट्रेनिंग क्यों अटेंड कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, मिलियनर बनने के लिए, एंड अपनी फील्ड के पक्के खिलाड़ी बनने के लिए, है ना। तो यकीन मानना अपने को इन क्वेश्चन का आंसर करना है। एंड मोस्ट पीपल को यकीन मानिए पता ही नहीं होता कि उनको अमीर बनना क्यों है, किसके जैसा बनना है, किसके जैसे जीना है, क्यों कर रहे हैं, ये चीजें पता ही नहीं होती। और ये तभी नहीं पता होती जबकि वायरलेस नहीं बनी होती है। तो यहाँ पे अपनी वायरलेस जरूर बना लें, है ना। देखो, यकीन मानना जो चीजें अपन सीखते हैं वो यहीं से आ जाती हैं, बस अपने को सीखने का जरूरत है, बस जानने का जरूरत है, बाकी चीजें वही हो रही है। कहीं ना कहीं वो सीक्रेट ऐसे ही पता चल रहे हैं, है ना। तो मोस्ट ऑफ द पीपल को ये पता नहीं होता कि वो रिच क्यों बनना चाहते हैं, तो ये जरूर लिखें। क्योंकि हमारे माइंड में पैसों को लेकर के कुछ ऐसे नेगेटिव बिलीव्स रहते हैं जो अपन कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लेते हैं, और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी फील्ड रहते हैं। उसको थोड़ा चेंज करना है, तो अपने आप को ये क्वेश्चंस करने होंगे। क्योंकि कुछ इंटरनल कुछ मैसेजेस हमारे माइंड में मिक्स्ड करके डाल दिए जाते हैं, वेल्थ को लेकर के, पैसों को लेकर के, है ना। यही कारण है कि हम रिच नहीं बन पाते, राइट। तो आपको पता है रिच पीपल क्या करते हैं? मैं आपको बताती हूँ। हाँ, रिच पीपल क्या करते हैं, अब यहाँ पे क्वेश्चंस कर लिया अपन से, आंसर भी मिल गए। अब आपको ये बताती हूँ कि रिच पीपल एक्चुअल में करते क्या है, कैसे समर्पित होते हैं। इस सीक्रेट को हम क्लियर कर रहे हैं कि सीक्रेट में हम कैसे काम एक्शंस कर सकते हैं। रिच पीपल आपको पता है क्या करते हैं? रिच पीपल यहाँ पे बताया गया है कि 16 से 17 18 घंटे काम करते हैं। 16 से 17 18 घंटे काम करते हैं। एंड रिच पीपल विलिंगनेस टू सेक्रीफाइस, बलिदान करते हैं, मतलब सक्सेस के लिए अपने आप, मतलब सेक्रीफाइस करते हैं। सेक्रीफाइस मतलब ये नहीं कह रही कि कुछ बड़ा करना है, छोटे छोटे सेक्रीफाइस। सुबह 5 बजे भी उठना हर किसी का मन नहीं करता, बट उठते हैं, तो एक तरीके से सेक्रीफाइस करना ही हो गया। बाहर की जंक फूड नहीं खाना, यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना, एक तरह से सेक्रीफाइस करना ही हो गया, है ना। तो रिच पीपल पे क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं। किसके साथ? फैमिली के साथ सेक्रीफाइस करते हैं, फ्रेंड्स के साथ सेक्रीफाइस करते हैं, यहाँ तक कि अपनी आदतों के साथ भी सेक्रीफाइस करते हैं। क्या आप करते हैं? यदि आंसर आ रहा है यस, तो बिल्कुल आप तैयार हैं। एंड रिच पीपल ऐसा करते हैं, तो क्या आप करते हैं? तो डेफिनेटली आप भी वैसे बन जाएंगे। ओके, आप चूज करें कि आपको अपनी, वहीं आप ये चूज करें ना, आप बिलीव सेक्रीफाइस तो कर ही रहे हैं, वहीं आप ये चूज कर सकते हैं एक रिच पर्सन, सोच के साथ में, बिलियनर माइंड के साथ में, कि आप अपनी सक्सेस को फैमिली के साथ में इंजॉय कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ में इंजॉय कर रहे हैं। एंड अपनी आदतों को से तो हम बन जाते हैं, और हम अपनी सक्सेस को, आप बिल्ला माइंड से सोच सकते हैं कि आप इनके साथ में इंजॉय कर रहे हैं, है ना।
जैसे आपको अगर थोड़ा सा, कई बार ऐसा होता भी है कि एंड घर वाले होते हैं, एंड घर वालों के बिना कुछ नहीं होता एक्चुअल में, एंड फैमिली के लिए सभी सीरियस होते हैं। तो आप ये सोचिए कि अगर वो नहीं भी मान रहे हैं, आज नहीं भी मेरी बातों को समझ रहे हैं, यही तो सबसे बड़ा कारण है कि मुझे ऐसे दिन ला देना है कि जब मेरी सक्सेस होंगे ना, तो यही पेरेंट्स बोलेंगे ये मेरा बेटा है ना, ये मेरी बेटी है। इस तरह से तो ये आप फील करें क्या, सक्सेस के लिए हम ऐसा डिजर्व करते हैं, या हम अपनी सक्सेस को उनके साथ चूज करो कि अपनी सक्सेस आप उनके साथ में शेयर करोगे, है ना। तो ये आपको चूज करना बहुत जरूरी है ना। एंड एक डे ऑफ के बजाय ये जरूर सोचें कि आप क्या सोच रहे हैं। मतलब ये आपका सिर्फ मोटिव ये नहीं होना चाहिए कि एक छुट्टी से आप काम ना चलाएं, राइट। काम ही ऐसा करें कि हमेशा के लिए छुट्टियां मिल जाए, राइट। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि ऐसे रिच पर्सन अपने काम के प्रति समर्पित होते हैं, आपको कुछ चीजें पता चल गई होंगी। एंड वो हर जगह रिच पर्सन, मैं आपको बताऊं, हर जगह बैलेंस बना के चलते हैं, अपने आप को कंट्रोल रखते हैं, है ना। और प्रॉमिस करते हैं अपने आप से कि रिच बनना है तो बनना है, प्रॉमिस करते हैं अपने आप से, अपने हाथों से। और रिच बनने का मतलब रिच होता है, तो प्रॉमिस करते हैं अपने आप से कि मैं अमीर बनना ही बनना है। जैसे प्रॉमिस, हम अपने आप से प्रॉमिस करना है कि रिच बनना ही बनना है, कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा कि क्या होगा, पर नहीं बनना है ना। दैट इज सिंपल, ये एक सिंपल रूल है, कोई बड़ा रूल नहीं है। आपको पता है कि हम बच्चों में भी बचपन में भी ये गेम खेला करते हैं ना, प्रॉमिस करो तुम कल स्कूल आओगी नहीं आओगी, प्रॉमिस करो, राइट। तो ये प्रॉमिस वाला गेम ना बहुत काम आता है, तो अपने के अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हो। प्रॉमिस करें अपने आप से कि मुझे एक अमीर बनना ही बनना है, कुछ भी हो जाए, राइट। घोषणा करते हैं कि हम अपने काम के प्रति समर्पित हैं, हम अपनी सक्सेस के प्रति समर्पित हैं, क्योंकि हमारे पास मिलियनर माइंड है। ओके, नेक्स्ट सीक्रेट नंबर 4, चौथे सीक्रेट की तरफ चलते हैं। अमीर लोग बड़ा सोचते हैं, वही पुअर माइंडसेट छोटा सोचते हैं, जो मैंने फर्स्ट में बताया। ये कुछ लोग मैसेज भी कराया, मैं मिलियनर बॉय, यस डेफिनेटली, है ना। तो बिल्कुल अमीर लोग क्या करते हैं, बड़ा सोचते हैं, थिंक बिग बिकम रिच। आजकल तो सॉन्ग्स भी आने लगे हैं, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, आपने सुना भी होगा, कल ही मैंने सुना था आई थिंक, राइट। तो अमीर लोग बड़ा सोचते हैं, वही एक गरीब पर्सन, एक जो पूरा मेंटेलिटी का जो पर्सन है वो छोटा सोच रखता है, छोटे सोचते हैं। तो बड़ा सोचो भाई, बड़ा सोचने के पैसे नहीं लगते। आपने वीडियो यूट्यूब में भी शायद देखा होगा कि बड़ा सोचने के पैसे लगते हैं क्या, कौन पे करता है, शायद कोई नहीं। तो सोच लीजिए क्या दिक्कत है ना। बड़ा सोचें। एंड बड़ा सोचने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि कैसे कैसे अपने को थिंक करना चाहिए, जिससे कि हमारी जो सोच है वो थोड़ी बड़ी हो जाए। कई बार इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि हम, वही है ना कि सर्वाइवल के लिए पैसे चाहिए, मैनेजमेंट के लिए भी पैसे नहीं आ पा रहे, हम बड़ा कैसे सोचें सर, सर यही नहीं आ रहा, हम ये कैसे सोचें, 1 लाख के महीने का नहीं आ रहा तो हम, सॉरी 50,000 ही महीने का नहीं आ रहा तो हम 1 लाख का कैसे सोचे सर। अरे आप 1 लाख का सोचो ना, आपको 50,000 आ जाएगा, सिंपल सा फंडा है। सोचने का आपको पैसे लग रहे हैं क्या, नहीं लग रहे तो सोच लीजिए, ठीक है। तो ऑथर कहते हैं कि जितना ही आप दोगे उतना ही आपको मिलेगा, ये एक फेयर रूल है। क्या देना है अब अपने को, अपनी सोच को बड़ा करने के लिए, सप्लाई, हमारी सप्लाई कितनी है, डिमांड और क्वांटिटी बताते हैं, और यहाँ पे क्वालिटी भी बताते हैं, है ना। आप कितना सप्लाई करते हैं, क्या डिमांड है आपके काम की, क्या क्वालिटी है उसकी, क्या क्वांटिटी पर आप काम करते हैं, आपके पास में कितनी क्वांटिटी है। कुछ लोग बोलते भी होंगे मैडम आपकी कितनी टीम है, आपने कितनी इनकम कर ली, है ना। ये एक फेयर रूल है, ये लोग जानना चाहते हैं, बताएं अपनी सोच को, आप बताएं। लेकिन माना बहुत सारे लोग के क्वेश्चंस रहते हैं कि मैम मैं क्या बताऊं उसको कि मेरी क्या इनकम है, मेरी क्या टीम है। मैं आप सभी को आंसर करती हूँ, आप जितना सोच पा रहे हैं कि आप यहाँ तक जा सकते हैं, या जितना भी आप सोच पा रहे हैं, मैं किसी को पर्सनली नहीं बोल रही, बट आप ये मानिए मैंने भी ऐसे काम किया है और उसका बहुत रूल अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है। कुछ नहीं, अपने अप्लायंस को प्रमोट करो, क्योंकि आप उनके मेंटरशिप में काम करो, और आपको पता है कि वो जहां तक जाएंगे उसका इन एंड हाफ आप जा सकते हैं। तो आप ये जरूर सोच लिया करें कि जो भी आपको सही लगे, आप जितना बड़ा सोच पाए अपनी सोच को बताएं हुए, क्योंकि आपके विजन से ही लोग कनेक्ट होते हैं। लेकिन मानना क्या विजनरी पर्सन है, लोगों का विजन बहुत मैटर करता है कि यार मतलब कम से कम सोच तो पा रहे हैं, हम तो सोच भी नहीं पा रहे कि यार हमारी कार कैसे आएगी, है ना। कुछ लोग ने ड्रीम बनाया कि मैम मुझे 2 व्हीलर नहीं, मुझे तो 4 व्हीलर चाहिए। तो क्यों, इसी वजह से, क्योंकि हमें पता है कि सिस्टम से कार भी आ सकती है, वो भी सही तरीके से मेहनत करके, कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों ने किया भी है अचीवमेंट, अपनी टीम्स के अंदर में भी लोगों ने किया है ना। तो बड़ा सोचें, थिंक बिग क्यों बिकम रिच, क्यों छोटा सोचना, पैसे थोड़ी लग रहे हैं, है ना। तो कौन ज्यादा कमाता है, आप भी एक यहाँ पे रूल बताया गया था कि कौन ज्यादा कमाता है, आप खुद बताइए। एक अच्छा लॉयर ज्यादा पैसे कमाता है या एक बुरा लॉयर, शायद एक अच्छा लॉयर, है ना। एक अच्छी एक्टर ज्यादा पैसे कमाती है, एक बुरी एक्ट्रेस, शायद एक अच्छी एक्ट्रेस ही, है ना। अब जो आपको जब आप खुद ही पता है, मैं क्या बता रही हूँ आपको खुद ही पता है। तो काफी लोग एक्चुअल में खेल ही छोटा खेलते हैं, जिसकी वजह से वो पीछे रह जाते हैं। तो
दे आर सेक्रीफाइड टू फेयर। ये बिल्कुल डरे नहीं कि क्या होगा। बाकी सारे लोग, कई सारे लोग तो भाई ऐसे होते हैं कि मैम नहीं हुआ तो फिर डरते हैं, मतलब कुल मिला के अपने सक्सेस को कि ये नहीं हुआ, पर तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ भाई। आप काम कर रहे हो, आज नहीं तो कल हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब हम लोगों ने जो प्लानिंग्स बनाते हैं, जो टारगेट्स देते हैं, क्या हमारे हो जाते हैं? नहीं होते, एक्सटेंड करते हैं और ज्यादा उस चीज को करते हैं, वहां से काफी कुछ सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, और यकीन मानना वो भी अचीव हो जाता है। ऐसा नहीं कि टारगेट जो बनाए वो पूरा ही नहीं होगा, इस मंथ नहीं तो इस मंथ हो जाएगा, ठीक है, हो जाती हैं चीजें, बट बनाएंगे ही नहीं तो शायद वो 10% भी गारंटी नहीं कि वो पूरे हों, है ना। तो बिल्कुल भी छोटा ना सोचें, अपना आपको छोटा फील ही ना करें, अपने आप को बिल्कुल छोटा ना माने कुल मिला के। और एक और चीज यहाँ पे बताई गई कि लाइफ इज नॉट ओनली अबाउट योर सेल्फ। जिंदगी सिर्फ आपकी नहीं है। जिंदगी सिर्फ आपकी नहीं है, आप ये भी तो सोचे ना कि आप लोगों के लिए कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लाइफ इज ऑल्सो अबाउट कंट्रीब्यूटिंग टू अदर्स। आप कितना लोगों के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपने अपने सीनियर के उसमें से भी सुना होगा ट्रेनिंग्स में कि हम सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं कर रहे, एक्चुअल में हम उस लेवल पर भी काम कर रहे हैं कि मैम लोगों के लिए कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कितना कंट्रीब्यूट हम लोगों के लिए कर सकते हैं, कंट्री के लिए कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसलिए इस विजन के साथ में भी अपन काम कर रहे हैं। तो अपनी लोगों की लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड करें, है ना। बिल्कुल। सो आप जितना ही ज्यादा हेल्प करोगे, उतना ही ज्यादा आप भावात्मक रूप से, आध्यात्मक रूप से, हर तरीके से आप फाइनेंशियली रिच बनते जाओगे, है ना। तो ये जरूर सोचे, जरूरी है, यकीन माना। सो डन। क्वेश्चन करते हैं कि हम बड़ा सोचते हैं क्योंकि हमारे पास मिलियनियर माइंड है, और ये ट्रेनिंग हमने अटेंड कर रखी है। मेरी तरफ से लाइन और ऐड कर लीजिए। ओके, राइट। तो इस चीजों को थोड़ा सा हल्के में ना लीजिएगा, घोषणा कीजिए, लाउडली बोलिए कि हम घोषणा करते हैं कि हम बड़ा सोचते हैं क्योंकि हमारे पास मिलियनियर माइंड है, और हमने सीक्रेट्स ऑफ मिलियनियर माइंड की बुक पढ़ रखी है, राइट। बिल्कुल। नेक्स्ट, सीक्रेट नंबर 5। ये पॉइंट्स देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं चीजों को रिवाइज कर रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, जैसे कि आपके सबसेंट माइंड में वो चीजें फील्ड हो, है ना। अदरवाइज यकीन माना आप पैसे गूगल पे भी निकाल लोगे तो आपको मिल जाएंगे, बट जब अपन कोई चीज से सुनते हैं, एक्साइटमेंट के साथ में ट्रिकी वाइज पढ़ते हैं, तो हमें चीजें फील्ड होती है, और मुझे लगता है कि मैं आपकी चीजें में फील्ड बस करना चाहती हूँ, है ना। एक बार यहाँ पे आ जाएंगे ना, कोई नहीं निकाल सकता। ओके। बाकी कॉपी के पन्ने तो अपन ने कितने भर दिए पता नहीं, है ना, बट शायद उनको फिर खोल के देखते भी नहीं है। अच्छा, कितने लोग ट्रेनिंग अटेंड करते हैं फिर उसका रिविजन भी करते हैं, बताना जरा। शायद बहुत कम, है ना। करना है, लेकिन माना जो अपन रिविजन करते हैं ना, ऐसा लगता है अच्छा ये हमने ही लिखा है ना। उस लेवल पे अगर हमारी एक्शंस नहीं होती तो वहीं पे स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा हमने लिखा है, हमें ये ऑलरेडी पता है ना। कई बार ये चीज जरूर अप्लाई करें आप लोग भी, राइट। तो आप जितना ही ज्यादा करेंगे, इस तरह से आप बहुत और अच्छी तरह से बनते चले जाएंगे। ओके, तो सीक्रेट नंबर 5 जानते हैं। अभी लोग अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अपॉर्चुनिटीज पर ध्यान देते हैं, वहीं एक पुअर माइंडसेट का पर्सन बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। किस पर? बाधाओं पर, प्रॉब्लम्स पर। अमीर लोग क्या सोचते हैं? अपॉर्चुनिटीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कुछ लोग अपॉर्चुनिटीज को क्या मान लेते हैं? स्कैम मान लेते हैं। अब सोच के देखिए, वहीं वहीं उसी को बोलते हैं पूरा माइंडसेट का पर्सन, कि वो अपॉर्चुनिटीज को क्या मान रहा है? वो मान रहा है प्रॉब्लम मान रहा है ना। वो लोग तो जब अपॉर्चुनिटी निकल जाने का वेट ही करते हैं, बिल्कुल मिला के, है ना, कि कम मैम बना कर दे, है ना। तो अब ये अगर अपने को मिलने बनना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा? अपॉर्चुनिटीज पर ध्यान देना पड़ेगा, चाहे वो स्टार्टअप करने की अपॉर्चुनिटीज हो या कोई भी चीज, कोई भी नया ट्रेंड हो, कोई हर एक जगह पे अपॉर्चुनिटीज पर ही काम करना पड़ेगा। मौके ही जिंदगी में मिलते हैं, गारंटी किसी चीज की नहीं होती है। अपनी ही नहीं है तो दूसरे की क्या बात करते हैं, है ना। तो पुअर पीपल क्या सोचते हैं कि यदि अगर यह काम नहीं किया तो फिर क्या काम करेगा? सोच के देखिए, अगर यह काम नहीं किया तो फिर मैं क्या करूंगा, है ना। कुछ लोग ऐसे सोच लेते हैं, अगर मैं नहीं कर सकता, कुछ ऐसे सोच लेंगे। या रिच पीपल अपनी लेकिन वहीं पर आपको पता है रिच पर्सन क्या सोचते हैं? वो अपनी जिम्मेदारी लेते हैं कि ऐसा कौन सा काम है कि जो मैं करूं और वो हो ना। अगर किसी एक पर्सन ने भी किया है उस फील्ड के अंदर में, तो अगर मैं कर रहा हूं तो वो हो सकता है। रिच पीपल क्या करते हैं? जिम्मेदारी लेते हैं अपने काम की कि मैं इस काम को करूंगा और मैं कर रहा हूं तो ये होगा ही होगा, राइट। एंड होगा ही होगा क्योंकि इसको मैं कर रहा हूँ, है ना। तो वही तो कुल मिला के ये सोचे कि एक रिस्क लेते हैं, जो भी रिच पर्सन है वो रिस्क लेते हैं, ठीक, स्टार्ट करते हैं, एंड नॉलेज पर लेंगे, काम करेंगे, रिस्क लेते हैं। एंड वही पुअर मेंटेलिटी का पर्सन क्या सोचेगा? वो रिस्क लेने से ही डरते हैं, आपको पता है कि। लेकिन यकीन माना रिस्क लेने से तो वही वो कहता है ना, रिस्क में इसका तो एक्चुअल में ये है, रिस्क लेने वाले लोग ही सक्सेस होते हैं, जो रिस्क ही नहीं लेंगे तो वो क्या ही होंगे फिर तो वो वहीं के वहीं सीमित ही रह जाएंगे।
जैसे सभी को रिस्क लगता है, किसको रिस्क नहीं लगा होगा जिसने इस बिजनेस को स्टार्ट किया होगा, सभी को लगा होगा। आई थिंक 1% सभी को लगा था, मुझे भी लगा था। बट शायद आज आज 1% भी ऐसा लग रहा है कि क्या वो रिस्क था? शायद नहीं। इसी वजह से अपने को लोगों को हेल्प करनी होती है कि अपन उनको डिसीजन लेने में उनकी हेल्प करें कि वो रिस्क ले पाए, है ना। एंड क्योंकि यदि आपने डिसीजन लेने के लिए में उसकी हेल्प करी, आपका रोल यकीन माना गैस तक तभी तक रहता है। बाकी सब तो अपन कॉपी पेस्ट करवा देते हैं, लेकिन अपना रोल वहां तक रहता है जब तक वो डिसीजन ना बना पाए, है ना। उसकी अपने को डिसीजन बनाना है, और किसी को डिसीजन बनाने में मात्र प्लान देखने के बाद में तुरंत डिसीजन बन जाता है मोस्टली लोगों का कि करना है नहीं करना है। प्लान देखने के बाद में, डाउट्स क्लियर होने के बाद में, ज्वाइनिंग मतलब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बाद में डिसीजन तो तुरंत बन जाता है ना। जैसे अपन ने प्लान वीडियो भेजा और फर्स्ट टाइम अपन ने उससे बात करी, डिसीजन बन गया। अब बस डिसीजन को प्रूव करना है, उसके लिए लग जाना है काम पे, और काम पे तो आपको पता है सभी लोग लगे हुए हैं। तो चीजें की जा सकती हैं, आप भी हम मैदान पे कम से कम आ तो गए हो, तो तब तक उसको हेल्प करनी है ना। तो घोषणा करते हैं कि हम अपॉर्चुनिटीज पर ध्यान देंगे क्योंकि हमारे पास में मिलियनर माइंड है। हम अवसरों पर ध्यान देते हैं क्योंकि हमारे पास मिलियनर माइंड है, और हमने ये मिलियनर माइंड की बुक पढ़ रखी है ना। और जितने भी लोगों ने नहीं पढ़ी वो ऑर्डर जरूर कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, राइट। इसलिए मैं बहुत आराम से स्टडी को कर रही हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि चीजें कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, चीजें आपको अच्छे से समझ में आए, है ना। ठीक है। तो वही चीज है कि अपन अपॉर्चुनिटीज पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अगर देखो कोई भी चीज रिस्क तो सभी चीज में लगती है, जब तक उसके अंदर जाएंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे। अब आपको एक अच्छा होटलर बनना है तो आपको होटल के अंदर जाना पड़ेगा, वहां की मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे कि हाँ मैं इस फील्ड के लिए बना हुआ या नहीं बना हुआ, मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। वो तो वहां पे जाके ही पता चलता है। कई सारे लोगों को कुछ लोग चले भी जाते हैं तो उनको फिर लगता है मैं यहाँ के लिए नहीं बना हूँ, मैं मेरे से ये काम नहीं होगा। ऐसा होता है कई बार, फिर वहां से हम लिफ्ट कर जाते हैं। तो इसी वजह से होता है क्योंकि आप शायद उस काम को नहीं कर सकते, है ना, हर कोई नहीं कर पाता। तो जरूर इस चीज का घोषणा करें कि आप अपॉर्चुनिटीज पर ध्यान देते हैं क्योंकि आपके पास मिलियनर माइंड है, राइट। सीक्रेट नंबर 6। एंड अमीर लोग अमीर और सफल लोगों के बीच में रहते हैं, और साथ ही अमीर लोग और भी अमीर लोगों की प्रशंसा करते हैं। एंड वही एक पुअर मेंटेलिटी का पर्सन क्या करता है, सफल लोगों से द्वेष रखता है। क्या रखता है? द्वेष मतलब एक तरीके से जेलसी रखता है ना। रिच पीपल दूसरे रिच पीपल्स की तारीफ करते हैं, वहीं एक पुअर पीपल क्या करते हैं, बुराइयां करते हैं। आपने देखा होगा कितनी बुराइयां करते हैं गांव के लोग में, आप देखते होंगे सामान्य लोगों में तारीफ कम बुराइयां ज्यादा होती हैं शायद, है ना। तो आप जिस भी चीज को यकीन माना आप नहीं चाहेंगे तो आपको नहीं मिलेगी। जिस भी चीज को आप चाहते हैं उसकी तारीफ करें। आप अपने सक्सेसफुल लोगों की भी तारीफ करें, आप अपनी क्रॉस लाइंस की भी, अपने मतलब सभी की तारीफ करें, जो सफल जिसको भी आप आगे बढ़ते देख रहे हैं, सफल होते देख रहे हैं, आप उसकी तारीफ करें। यकीन मानना, हाँ, उसके अफर्मेशन से, उसके थैंकफुलनेस से, आप उसके बोले तो उस थैंक यू से आप भी वैसे बन सकते हैं। तारीफ करें लोगों की, अप्रिशिएट करें लोगों को, ब्लेसिंग्स दें, प्यार दें उनको, है ना। तो ये घोषणा कीजिए कि हम सफल लोगों की प्रशंसा करते हैं क्योंकि हम भी सफल होना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास मिलियनर माइंड है। ओके। इन लास्ट सीक्रेट नंबर 7 को कवर करते हैं, बाकी का ट्रेनिंग अपन कल करेंगे। एंड क्योंकि आपको पता है, एंड ये सीक्रेट ध्यान से कवर करना बहुत जरूरी है। तो लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट सीक्रेट मैं आपको बताऊं, अमीर लोग सकारात्मक और सफल लोगों के साथ रहते हैं। एंड वहीं एक जो पुअर मेंटालिटी का जो पर्सन है, वो लोग नकारात्मक और असफल लोगों के बीच में रहते हैं, है ना। असफल लोगों के बीच में रहते हैं। और मैं ये नहीं कह रही कि आपको वहां से अपने घर से छोड़ करके उस ग्रुप में आ जाना है, नहीं। एटलीस्ट साथ रहने का मतलब ये होता है कि जैसे अपन सभी साथी तो हैं एक तरीके से, है ना, तो इसको भी साथ रहना बोलते हैं, है ना। तो ऑथर यहाँ पे कहते हैं कि अगर आपको ईगल की तरह उड़ना है तो आपको डक की तरह तैरना छोड़ना होगा। तो ये समझ लीजिए, है ना, क्योंकि रिच मीन्स रिच बनना होता है। अगर आपको रिच बनना है तो रिच के बारे में आपको, अमीर पर्सन के लिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा उनको अच्छे से, है ना। एंड उनके साथ उठना बैठना पड़ेगा। बाद में आप रिच बनोगे, पहले आप इन चीजों को उनके साथ में रहोगे। आप आपका माहौल ही चीजें आपको बना देता है ना। अपना माहौल सही करें, और मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोग का माहौल यहाँ पे सही है, किसी को पर्सनली इस पर चेंज करने की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि ये सीक्रेट अपन ऑलरेडी अप्लाई कर रहे हैं, है ना। एंड तो अगर आपको रिच बनना है तो आपका माइंडसेट थोड़ा सा रिच बनाने जैसा होना होगा। जैसे कि एग्जाम्पल देख लो ना, आप एक अच्छा डांसर क्या करेगा, एक डांसर कोई वो करेगा, है ना। एक अच्छा सॉकेट प्लेयर कोई कॉपी करेगा। इसी तरह से हमें यदि रिच बनना है तो हमें ऐसे लोगों के साथ में रहना होगा। तो वही था रिच मतलब रिच। एंड क्योंकि मुश्किल यकीन माना मुश्किल होती हैं चीजें, बट ये भी समझ लीजिए
कि मुमकिन भी होती हैं। कोई तो कर रहा है ना उसको, है ना? तो बिल्कुल बाकी के सीक्रेट्स को अपन कल कवर करेंगे। बाकी 7 सीक्रेट्स को मैंने रिपीट भी किया, रिवाइज भी किया इसी वजह से क्योंकि आपको चीज़ें रिमेंबर रहे। बाकी के सीक्रेट्स अपन कल कवर करेंगे, राइट? और अभी टाइमिंग का भी इश्यू है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि कोई भी चीज़ आपका पॉइंट छूट गया हो तो अपन कवर कर देते हैं। बाकी मेरी तरफ से इतने ही आज के ये वर्ड्स, मैं आपको यहीं से अपने वर्ड्स को एंड अप करना चाहूँगी और उम्मीद करूँगी कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आप सभी मैसेज के ज़रिए बता सकते हैं कैसा रहा आज का सेशन। बाकी के सीक्रेट्स को अपन कल अप्लाई करेंगे और मेरी आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट भी रहेगी कि आप इन सीक्रेट्स को एक पिन बोर्ड बना के एक पेज पे लिख करके आप मतलब कुछ भी ना लिखे, यदि आप पुअर मेंटेलिटी वाला नहीं भी लिखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप एक ब्रिज पर्सन का वाला जो माइंडसेट है, जो लाइन है, उसको आप लिख लीजिए कि मुझे ये विचार रखने हैं, ऐसे लिख लीजिए। मैंने लिख के रखा है ना? तो कम से कम जब भी आपको थोड़ा सा भी ऐसा होगा तो आप चीजों को क्या कर पाएंगे, ये मुझे ऐसा नहीं सोचना, मुझे ऐसा सोचना है, क्योंकि मैंने मिलीनियर माइंड की बुक पढ़ रखी है, राइट? मैंने मिलीनियर माइंड की बुक पढ़ रखी है और ये चीज़ें मुझे पता है। अगर मैं ऐसे सोचा तो कहीं न कहीं मैं अपने आप के साथ में क्या कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, राइट? तो ये बिल्कुल ध्यान रखें इस चीज़ का, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके? सो मैं आपके मैसेजेस देख पा रही हूँ, बहुत सारे लोग का मैसेज आ रहा है मेरे पास में, सेशन बहुत शानदार, आप बिल्कुल अप्लाई कीजिए इन चीज़ों को, बाकी तो सब वेल एंड गुड है, ठीक है? तो ओवर टू माय साइड, मैं आज के अपने इन्हीं वर्ड्स के साथ में इस सेशन को वाइंड करूँगी और वेलकम करती हूँ आज के अपने को-होस्ट को, अपने जो प्रेज़ेंट होस्ट हैं, वेलकम वी सर, इफ यदि आप अवेलेबल हैं सो प्लीज़ वाइंड अप द सेशन। थैंक यू सो मच सर एंड थैंक यू सो मच एवरीवन इतने पेशेंस के साथ में मुझे सुना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल। Thank you so very much, Purvi ji, for this wonderful session. एंड गाइज तो प्रॉपर शुरू से एंड तक हमें मीटिंग अटेंड करते रहना है इसी तरह से। यकीन मानिए बहुत अमेजिंग लर्निंग्स। हो सकता है कि आपको अभी वो चीज़ें अच्छे से क्लियर नहीं हो रही होंगी, लेकिन वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड होती जा रही हैं, राइट? तो ये हमें ज़्यादा थिंक नहीं करना है कि कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। यकीन मानिए वो ऑटोमेटिक आपके प्रोग्रामिंग सेट होती जा रही है, सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें जाती जा रही हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? जब आपको नीड पड़ेगी इनकी, जब आपको नीड रहेगी इन फ्यूचर में, ऑटोमेटिक आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको इन चीज़ों को निकाल करके देगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आज के सेशन को हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच अगेन आप सभी के लिए, इतने पेशेंस के साथ में आपने सारी चीज़ों को सुना और समझा। और प्लीज़ मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि ये बुक तो हमें मंगवानी ही मंगवानी है, लेकिन इसके साथ में इसके नोट्स जो समराइज आपको किया जा रहा है, तो इनके नोट्स भी आपको प्रॉपर तैयार करने हैं जैसे ये यूट्यूब पर डलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।